बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, हमारी प्यारी श्री सिंधी डे 28 प्रकरण नंबर 3 पर डे 28 हित बेही मंगू सुख अर्स जा। क्या मांगते हैं हम? आपसे अर्श के सुख मांगते हैं, बस पिया, और हमें और कुछ नहीं चाहिए। जैसे वहां पर फूल लहलहाते हैं, पत्ते लहलहाते हैं, वन इतने सुंदर, इतनी प्यारी वहां की चितवन, वो पिया आपसे मांगते हैं। अब और हमारी कोई ख्वाहिश, कोई कामना, कोई चाह नहीं है। बहुत सुंदर। आइए चलते हैं। सिंधी की चौपाइयां इतनी प्यारी हैं सुंदर साथ जी। वैसे तो जिस जिस अंग पे पिया के जाएं, वही वही इतना प्यारा लगने लग जाता है। आइए चलते हैं। हे पण भूल असाही जी। जी, शेयर नेम। हे पण भूल असाही जी, जे हिन में मंगू सुख। कहते हैं ये तो मेरी भूल है कि यदि हिन में मतलब यहाँ पे अगर मैं सुख मांगती हूँ ना, माया के सुख मांगती हूँ, तो फिर तो ये मेरी भूल है, क्योंकि वो सुख तो यहाँ पे अब मांगने ही नहीं चाहिए। भारी भूल है। कहते हैं हे पण भूल असाही जी, जे हिन में मंगू सुख, बियो दिसन वड्डो कुफर। बहुत बड़ा वाला कुफर है, बहुत बड़ी वाली ये भूल है। गिन्नी इलम बेसक, सभी संशयों को दूर करने वाली इलम बेसक को पाकर के भी यदि मैं यहाँ के सुख मांगती हूँ, ये सुंदर साथ जी बहुत ध्यान देना है। अगर तारतम वाणी, श्री तारतम वाणी की पहचान, उनमें जो वांग्मय स्वरूप जो पिया जी हैं, यदि हमें उनकी पहचान होती जा रही है, पर हम माया के सुख मांग रहे हैं, इसका मतलब हम, तारतम वाणी तो बेशक है, पर हम अभी बेशक नहीं हुए हैं। तभी ये दिल सुख मांगा करता है, ये मन सुखों की ओर भागा करता है। इसका मतलब बेसकी हमारे अंदर अभी भी आई नहीं है। और बहुत सुंदर लिखते हैं श्री मुखवाणी में, जब तक, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी क्लियर दिया हुआ है सुंदर साथ जी। कहते हैं जब तक बेसकी हमारे दिल में नहीं आ जाती, इट्स इम्पॉसिबल टू गेट धनी जी का प्रेम। हमें पिया का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब तक दिल में ये शक है ना, पूर्ण पहचान में यदि शक है, तो फिर उनका प्रेम अभी दूर है, अभी दिल्ली दूर है, अभी प्रेम दूर है। सुंदर साथ जी कहते हैं यहाँ का तारतम वाणी का बेशक ज्ञान प्राप्त करके भी इसके बाद जागी तो फिर अफसोस है। जब लग भूली नींद में तब लग नाही दोष, जब जागी हक के इलम से फिर भूली सिर्फ अफसोस। ये प्राप्त करने के बाद भी यदि सुखों की इच्छा होती है, तो ये बहुत वड्डो कुफर है, ये बहुत भारी भूल है। सुंदर साथ जी, धनी की पहचान से पूर्व मायावी संसार में सुखों की इच्छा करना तो भूल है ही, पहचान नहीं थी तब तक तो भूल है, क्योंकि लौकिक सुख हमारे और धनी के बीच पर्दा बन जाता है। तारतम ज्ञान से धनी के स्वरूप की पहचान हो जाने के पश्चात, वाणी पढ़ रहे हैं, उनके स्वरूप की पहचान हो रही है, उनसे दर्शन देने और वार्ता का सुख मांगना भी इसलिए दूसरी भूल है, क्योंकि प्रेम के पवित्र धरातल पर मांग शब्द का अस्तित्व ही नहीं है। माया के तो मांगने ही नहीं है, कहते वो तो स्टेज ही नीचे रह गई, अब अगली स्टेज बोल रहे हैं। दर्शन देने का सुख मांगना और वार्ता का सुख मांगना भी भूल है, क्योंकि प्रेम में मांगना उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। प्रेम सर्वस्व लुटाना चाहता है अपने प्रेमास्पद के लिए। ये इंद्रावती जी की ये स्टेज आ चुकी है कि इश्क मांगू तो भी गुनाह। ये बोला उन्होंने वड्डो, कौन सा वाला गुनाह सुंदर साथ जी? वड्डो कुफर बोला है उन्होंने।
प्रेम सर्वस्व लुटाना चाहता है, अपने प्रेमास्पद के लिए सर्वस्व लुटा देने के बाद स्वयं के लिए सुख मांगना प्रेम की निर्मल चादर पर धब्बा लगाना है। यद्यपि दीदार और मीठी बातों का सुख भी प्रेममयी लीला का ही अंग है, किंतु स्वयं को मिटा देने वाले आशिक के दिल में इसकी कामना भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मांगना पड़ता ही नहीं है, वो तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और बहुत सुंदर इस बारे में स्वामी जी ने कहा है, श्री राजन स्वामी जी जिनके द्वारा ये टीका लिखा गया है, कहते हैं मांगा तो तब जाता है ना सुंदर साजी, जब अलग होते हैं, जब दो होते हैं तो मांगा जाता है। जब एक हो गए तो कौन किससे मांगेगा, कहाँ से वो कामना आएगी। पर दो से एक होने के बीच का प्रोसेस भी होता है, हकीकत टू मारिफत का प्रोसेस है ये, उस प्रोसेस के बीच की बात कही गई है। हकीकत और मारिफत के बीच का ब्यूटीफुल प्रोसेस जो है, ट्रांसफॉर्म हो जाने का वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस, ये उसकी बात कही गई है। हकीकत में मांगना अधिकार होता है, मांग सकते हैं, मारिफत में नहीं मांग सकते। तो जैसे जैसे वो प्रोसेस में आगे बढ़ते जाते हैं तो ये समझ में आता जाता है कि अब मिटने वाले हैं हम, उनके में ही समाने वाले हैं, तो वो कामनाएं भी खत्म होने लग जाती हैं, क्योंकि पता है कि वो स्वतः तू मिला तो सारे सुख अपने आप ही मिल जाएंगे, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा। आप मिलोगे, आप मिले हो तो मुझे और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो आपके साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे आवेश के साथ जोश ऑटोमेटिकली आ जाता है, वैसे ही ऑटोमेटिकली सारा कुछ हमें मिल जाता है। खेल त जरो नहाए की, ए इल्मे खोली नजर, हित बेही मंगू सुख अर्स जा, धनी मिडन कोठे घर। कहते हैं खेल तो जरो नहाए की, क्या है ये खेल है ही नहीं, कुछ एक कण भी नहीं है, ये तो जरा जरा मात्र भी नहीं है, खेल तो जरो भी नहीं है। ये इल्मे कैसे पता लगा ये हमें कि इस खेल का कोई अस्तित्व नहीं है, ये इल्मे खोली नजर। हाउ इम्पोर्टेंट ये इल्म, ये ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है, पर किस दृष्टि से इस ज्ञान को लेना है सुंदर साथ जी। ग्रहण तो ये जीव कर रहा है, पर प्रेम यदि इसमें नहीं है, प्रेम का यदि पंख वीक है ना थोड़ा सा, तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वो वीक है तो अहंकार इस पंख पे कब्जा कर लेता है बहुत जल्दी, इल्म वाले पर पे, और एक पे उड़ा नहीं जा सकता। फिर वो प्रेम को और वीक करता चला जाता है। जो अहंकार होता है ना, वो दूसरे पर को काटता है सुंदर साथ जी, वो उसको बढ़ने नहीं देता। तो जो सुंदर साथ भी हमें उनको ऊपर उठाना है हाथ दे के। आपने नोटिस किया है सुंदर साथ जी, यदि हम सीढ़ी में ऊपर खड़े हैं तभी हम हाथ दे के किसी को ऊपर उठा सकते हैं। तो इसका मतलब जो हाथ दे के ऊपर उठा रहे हैं वो ऊपर खड़े हैं स्टेज में। और यदि आपने नोटिस किया होगा, सीढ़ी पे स्वयं को महसूस कीजिए, किसी की टांग खींचनी हो तो नीचे खड़ा होना पड़ता है, ऊपर खड़े होके टांग नहीं खींच सकते। तो टांग जो खींचते हैं वो स्टेज में नीचे खड़े हैं, इसका मतलब अपने आप पता चल जाता है यहाँ के एक्शंस क्या स्पीक कर रहे हैं। मुख की वाणी तो जो बोल रही है, पर एक्शंस क्या स्पीक कर रहे हैं, रहनी क्या बोल रही है, नीचे खड़े हैं या ऊपर करें खड़े हैं, फॉलो अकॉर्डिंगली। किसी को भी आप सुनिए, फॉलो अकॉर्डिंगली कि किस स्टेज पे, क्योंकि हमेशा सुनिए ऊपर वाले को, सुनिए जो स्टेज में ऊपर जा चुके हो। पर नीचे खड़े हुए सुन, हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बट आर एक्शन स्पीक। हमारी एक एक रहनी बताती है कि हम स्वयं, दूसरों की बात नहीं कर रही,
हम स्वयं कहाँ खड़े हैं? हम टांग खींचने वालों में हैं तो हम नीचे हैं, उनसे भी नीचे हैं। यदि बढ़ाने वालों में है सुंदर साथ जी, तो फिर धनी अपने आप और ऊपर लेकर चले जाते जाएंगे। हमें एक बार ना सुंदर साथ जी, एक आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बार दास प्रथा हुआ करती थी ना पहले भारत में, तो वहां पर एक बड़े फेमस दास हुआ करते थे, लुकमान। बड़ी जल्दी उनकी ख्याति फैल गई। वो था तो दास, पर उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। तो एक बार जिनके वो दास थे ना, उन्होंने कहा, मैं ना तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ, मैंने सुना है तुम्हारा दिमाग बड़ा तेज है, तुम्हारी बड़ी पॉपुलैरिटी फैलती जा रही है, ख्याति फैलती जा रही है, तो तुम एक ना, मैंने बकरा काटा है, वो काटते ही थे मुस्लिम्स, तो तुम उसका सबसे प्यारा जो अंग है ना वो लेकर आओ। तो कहते अगर अगर तुमने परीक्षा में पास कर लिया तो मैं तुम्हें दास से आजाद कर दूंगा, यू विल बी फ्री। अब वो जाते हैं तो बकरे की जीभ लेकर आते हैं। तो कहते हैं, अच्छा तुम्हें ये क्यों लगा कि ये सबसे प्यारा अंग है? तो कहते हैं, मुझे तो यही सुंदर लगा, मैं ले आया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप था, अब तुम सबसे बुरा अंग लेकर आओ, दूसरा एक बकरा है, सबसे बुरा अंग लेकर आओ जो उसका सबसे बैड है। वो फिर से जीभ काट कर ले आते हैं। कहते हैं, तुम अच्छे में भी वही लेकर आए थे, तुम बुरे में भी वही लेकर आए। कहते हैं, इंसान में भी और सब में सबसे अच्छा अंग भी ये जिह्वा होती है, और सबसे बुरा भी ये जीभ ही होती है, क्योंकि इससे निकलने वाले ये जो शब्द होते हैं ना, वो तार तार भी कर सकते हैं और किसी को आसमान की ऊंचाइयों पर भी लेकर जा सकते हैं। प्रेम ही प्रेम भी लुटा सकते हैं, और द्वेष, ईर्ष्या, घृणा भी लुटा सकते हैं, विवाद भी करवा सकते हैं। ये इसी जीभ का काम होता है कि या तो प्रेम ही प्रेम का विस्तार हो जाए, या फिर विवाद ही विवाद फैले। तो हमने इस अंग को बहुत संभाल के यूज करना है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ में, या फिर इसको और एक्सटेंड कीजिए, पूरे ब्रह्मांड में इसको प्यारे अंग की तरह यूज करना है, कड़वे अंग की तरह यूज नहीं करना। किसी सुंदर साथ को, किसी मिलने जुलने वाले को, हमारे छोटे से बिंदु जैसे ब्रह्मांड में किसी को हमारे इस संग से तकलीफ ना हो। कड़वा बोलना ही नहीं सुंदर साथ जी, और मेरे इस संग की वजह से कोई विवाद ना फैले। मिठास घोलिए, यदि यहाँ घोलेंगे तो अंदर से आएगी मिठास। टू वेज होते हैं सुंदर साथ जी। अंदर मीठा आ रहा है तो ऊपर मीठा बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो पा रहा, बाय चांस इट्स नॉट वर्किंग फॉर अस, नहीं हो पा रहा, मीठा बोलना शुरू कीजिए। धीरे धीरे उसकी मिठास गले तक और फिर हृदय तक भी पहुंच जाएगी। उधर से नहीं हो पा रहा तो इधर से करना शुरू कीजिए, क्योंकि करना तो पड़ेगा। प्रेम के बिना कोई और मार्ग नहीं है उसको पाने का। इसलिए सुंदर साथ का हृदय श्री जी इसमें भी नहीं दुखाते कि मैं चला जाऊं इस स्थान से। सुंदर साथ कहते हैं, मत जाओ, इसमें भी नहीं दुखाते सुंदर साथ जी, हमने देखा ना। तो हम किसी भी कारण से पिया का हृदय दुखाने के बराबर सुंदर साथ का हृदय दुखाना है। कहते हैं, ये खेल कुछ भी नहीं है। आज मैंने एक बड़ी प्यारी सी चर्चा सुनी थी, उसमें स्वामी जी अपना अनुभव बता रहे थे। वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड वो बात है। कहते हैं, स्वामी जी ने कहा कि मैं जब 18 साल का था तो मैं किसी से योग सीखा करता था। आई यूज टू डू योगा विथ समवन। कहते उन महात्मा जी से मैं सीखा करता था। तो एक दिन उन महात्मा जी ने बताया कि एक बार मैंने छोड़ दिया था जीव, अपने योग बल से उन्होंने जीव को तन से बाहर निकाल दिया था, मतलब ये तन मुर्दा हो गया था। तो स्वामी जी कहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि कैसा फील होता है उस समय। उस समय 18 साल की आयु में की बात कर रहे हैं, आज तो सारा कुछ उनके अंदर भर चुका है, क्योंकि तब वो खोज कर रहे थे अभी। तो वो कहते उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कैसा फील होता है? कहते ये जीव है ना, शरीर के बाहर निकल के खड़ा हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड उसको वैसा का वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे आज इस शरीर के थ्रू दिखता है।
बस जीव सूक्ष्म होता है, तब कहते पता लगता है कि आय हाय, इस शरीर से मेरा कोई संबंध ही नहीं था। शरीर अलग अलग दिखाई देता है पड़ा हुआ अपना, क्योंकि उसके तो प्राण निकल गए, जीव बाहर निकल गया, वो अलग दिखाई देता है, जीव अलग दिखाई देता है, तो पता लगता है कि मेरा इससे क्या संबंध था। मैं इसके रिश्ते नातों में उलझा रहा, मैं इसकी सुख सुविधाओं में मैंने पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, मैंने कुछ नहीं पाया, मैं इसके सुख दुखों में ही लगा रहा। जब वो अलगाव होता है तो पश्चाताप की अग्नि कैसे सुलगती है कि ये मेरा था ही नहीं, कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए मैंने इसमें प्रवेश किया था बस। तो पूरा जीवन व्यर्थ जाने के बाद ये अनुभूति होती है, सुंदर साथ जी। हालांकि कहते हैं मेरा शिष्य बहुत रो रहा था, योग बल से बाहर निकाला था उन्होंने। कहते हैं उसके बाद उनके सांस अभी पूरे नहीं हुए थे, उन्होंने वापस अपने प्राणों को उसमें डाल दिया, तभी तो स्वामी जी उनकी आप बीती सुन पाए उनके मुख से। तो ये होता है शरीर से संबंध, अलग करके देखना है सुंदर सा जी, हम ये नहीं है। ये रिश्ते नातों में, माया के कामों में जो सारा चोट लगती है सुंदर सा जी, ये सुन के, ये पल आने वाला है, हमारा भी जीव ऐसे खड़ा होगा, बिल्कुल अलग थलग होके एक समय आएगा। ये समय बहुत बार आ चुका है ऑलरेडी, 100% हर एक की लाइफ में आएगा। हमारा जीव अलग खड़ा होगा, और पिछली बार भी मेरी आत्म भी बैठी थी उसके ऊपर, वो जीव कितना रोता होगा कि आत्म का संग करके भी मैं कुछ नहीं कर पाया। कहाँ पहली बहिश्त में जा सकता था, पर उसने अवसर खो दिया। ये ये कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी जिससे हम चिपके पड़े हैं। ये शरीर अपना नहीं है, जीव भी अलग हो जाएगा तो आत्म की तो बात ही छोड़ दीजिए। आत्म का तो क्या लगेगा, दूर दूर का रिश्तेदार भी नहीं है ये उसका तो। कहते हैं ये ब्रह्मांड, ये जर्रा भी नहीं है, कण भी नहीं है सुंदर साथ जी। कितना पछतावा होगा अगर इस बार का समय भी चला गया। ना खोइए, चितवन में बैठना आज ही शुरू कर दें। पता नहीं कितनी सांसें बची हैं सुंदर साथ जी, और ये सीन हम सबके सामने आने वाला है, कहीं फिर पछतावा ही ना रह जाए। ये इल्मे खोली नजर, इस इल्म ने ये हमें बता दिया है, हित बेही मंगू सुख अरस जा। कहते हैं मैं इस अस्तित्व विहीन संसार में बैठकर मुझे कोई सुख नहीं चाहिए अब पिया जी। अब आपके, क्योंकि हमारी स्टेज अभी क्या है, प्रियतम के दीदार को हिक मंगा दीदार तो ही जो भी मिठड़ी गल सुनाए, कांद मुंजा दिल देई मुंह से हित गालाए। हमसे बातें करो मीठी मीठी, आपके सुख, आपके सुख कौन से, आपके साथ विहार के सुख हमें चाहिए पिया जी, और कुछ नहीं चाहिए हमें। मैं इस अस्तित्व विहीन बोल दिया है सुंदर साथ जी, कण मात्र भी ना हो, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे उड़ जाएगा। और इस समय हमें ऐसा लग रहा है कि इसके बिना जैसे हम कुछ है ही नहीं। ये बहुत बड़ा भुलेखा है सुंदर साथ जी, भुलावा है ये, कि ये ब्रह्मांड ही सब कुछ बना पड़ा है इस समय, परिवार ही हमारे सब कुछ बने पड़े हैं, मित्र संबंधी। क्यों हम कहीं भी ना नहीं बने पड़े, वी आर टेलिंग अ लाई, हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम डिवोट करते हैं सुंदर साथ जी उनको, और केवल यंत्रवत नहीं करते हैं, हम दिल दे के मैक्सिमम टाइम डिवोट करते हैं। दिल पिया जी को देना है, वो और कुछ कहते, दिल की जो कॉम्पोजिशन है ना, वो मेरे काम की है। तेरा शरीर, तेरा जीव मेरे किसी काम का है भी नहीं, उसको तो ऐसे ही बोनस में सुख मिल जाने हैं। आत्मा का दिल मेरे काम का है, और यहां से तेरे जीव का दिल टूटेगा तब आत्मा का दिल मेरी ओर मुड़ेगा। टूटा हुआ दिल जीव का मेरे काम का है, तब वो मेरे प्रेम को ले पाएगी। इश्क रब्द कहते हैं, क्या हमने उनकी गहराइयों को समझा है सुंदर साथ जी?
जिस इश्क को बार बार पिया वाणी में लिखते हैं, जिस इश्क को तुम बड़ा कहकर आई हो, बड़ा कहकर आई हो, वो छोटा सा तो ले आओ कम से कम। अब नहीं है तुम्हारे पास, मेरे से लेकर ही ले आओ। एक कण मात्र तो ले आओ कम से कम। कुछ तो लाज रख लो जो तुम कहकर आई हो वहां पर। इसके भी बहुत सारे पहलू हैं, एक दिन करेंगे सुंदर साथ जी। बड़ी मीठी बातें हैं राजी की। इश्क रब्द का प्रसंग करेंगे, बहुत भेद छुपे हुए हैं उसमें, बहुत दिल के भेद खोल खोल के उन शब्दों की तहों में सुंदर साथ जी। ये शब्द उनके अंग हैं, और हमने पढ़ा है, हमने श्री मुखवाणी ये इल्मे खोली नजर, एक एक ये उनके अंग तो हैं सुंदर साथ जी, पर एक एक अंग में सागर बहता है। तो इसकी तह में बहुत कुछ है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, खाली वो नहीं है, ये तो ऊपर ऊपर का है बस। इस शब्द की तह में, इसकी तह नहीं है, इसकी तहें हैं अंदर ही अंदर। बहुत डीप है ये। इतने राज पिया ने छुपा रखे, पूरा जीवन क्या, कितने जन्म कम पड़ेंगे, पर पिया चाहते हैं कि कुछ लिमिटेड सांसों में तुझे दे दिया जाए, क्योंकि उसके हृदय में आ गई है कि वो प्रेम मेरे अंदर उपजना चाहिए। हम करेंगे इश्क रब्द का प्रसंग। कहते हैं इस अस्तित्व विहीन संसार में बैठकर प्रियतम तेरा अखंड सुख मांगती हूँ, जबकि धाम धनी मुझे मिलने के लिए परम धाम में, ये देखिए, हित बेही, यहाँ बैठी हुई बेही, मंगू सुख अर्स जा, मैं अर्स के सुख मांग रही हूँ, धनी मिडन कोठे घर, छत पे बुला रहे हैं अपनी। यहाँ कोठा किसको बोलते हैं? पंजाबी में बोलते कोठे पे आ जाओ, मतलब कि छत पे आ जाओ, अपनी घर की छत पे, यानी परम धाम में बुला रहे हैं। धनी मिलने को बेताब हैं, और हम यहाँ उनके प्रियतम का अखंड सुख मांग रहे हैं। पर मांगे तो सुंदर सा जी, आवाज उनकी तभी तो सुनाई देगी कि कहाँ बुला रहे हो पिया जी। ढील मंगू घर हल्लण जी। कहते हैं एक तो ये बड़ी सुंदर है सुंदर साथ जी, ढील मंगू, मैं ढील चाहती हूँ, मैं देरी चाहती हूँ थोड़ी सी, घर हल्लण जी, घर यहाँ से हिलने में थोड़ी देरी चाहती हूँ, हल्लण मतलब जाने में, चलने की थोड़ी एक तो देरी मांगती हूँ। बियो खेल में मंगा सुख, और दूसरा खेल में सुख मांगती हूँ, कौन से धाम के सुख। हिन में अचेत हो कुफर, मैं इस संसार में माया को नहीं छोड़ सकी, ये कुफर कर दिया। हिन में मतलब यहीं पे इस दुनिया में ये कुफर हुआ है। आऊं छड़ी ना सगा रुख, ये जो दुख रूपी माया को मैं छोड़ नहीं पाई, ये बहुत बड़ा दोष हो गया। इस चौपाई में स्वयं के प्रति कथन जरूर किया है, पर स्वयं का नहीं है, वो तो पा चुके सब, ये हम पे कथन है कि महामती जी ने सुंदर साथ को ये सीख दी है, मुझे अपने पे लेना है सुंदर साथ जी, कि तारतम वाणी से संशय रहित हम कहते हैं हम हो गए, हमें कोई शक नहीं है। इसके पश्चात माया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्या होता है उससे? पवित्र प्रेम पर कलंक लग जाता है। कितनी बड़ी बात ये कह दी है रांची ने। धनी के विरह प्रेम में डूबी हुई आत्माओं के लिए तो रतन जड़ित जो मंदिर, सो उठ उठ खाने धाए। श्री कलश हिंदुस्तानी में ये स्थिति होती है सुंदर साहब जी। रतन जड़ित मंदिर अच्छे नहीं लगते यहाँ, यहाँ की सुख सुविधाएं अच्छी नहीं लगती उसको, और हम सुख सुविधाएं होते हुए भी और चाहिए पिया, और कमा लें, और कर लें, और इकट्ठा कर लें। जब ये जीव शरीर से अलग होके खड़ा होगा, क्या सोचेगा, कहाँ गवा दी मैंने ये। इतने अनमोल सांस आज भी हैं सुंदर साथ जी हमारे पास अभी। इन अनमोल सांसों को नहीं गवाना सुंदर साथ जी। बहुत 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 वैल्यूएबल, बहुत प्रेशियस है ये, इनको नहीं गवाना।
प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा होए, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। कबीर जी कहते हैं ये, कहते हैं जिसने प्रेम का प्याला पिया हो ना, उसको यहाँ का कुछ नहीं चाहिए, वो तो सर काट के दक्षिणा में दे आता है। सर काट के पिया के प्रियतम के चरणों में डाल देता है कि भान दो सर दज्जाल का पिया जी, लोभी शीश ना दे सके। हमारे बारे में तो नहीं लिखा सुंदर साथ जी, कबीर जी हमारे बारे में भी जानते हैं। कहते हैं जो लोभी होते हैं ना, यहाँ के सुखों के लोभी होते हैं, वो शीश तो दे नहीं सकते, नाम प्रेम का ले, नाम लेते रहते हैं, प्रेम प्रेम जपते रहते हैं, पर दे कुछ नहीं पाते। तो दे नहीं पाते तो वो पा भी नहीं पाते कुछ। बहुत सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ज्ञान की एक बूंद भी नहीं है, केवल श्री राजन स्वामी जी का टीका, उन्हीं का आशीर्वाद, सरकार श्री का आशीर्वाद, धाम धनी की मेहर। जो भी दो शब्द निकलते हैं, पर उनमें भी कुछ भी त्रुटि रह जाती होगी सुंदर साथ जी, कृपया माफ कीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी।